हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा इंसान होता है, वो विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया होता है और विंग का ऑपरेशन चल रहा होता है। विंग को ऑपरेशन थिएटर में देखकर लैंजान के पसीने छूट रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और बस ऑपरेशन थिएटर के बाहर वेट कर रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, लैंजान डॉक्टर को देखकर दौड़कर उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर विंग कैसा है? अब डॉक्टर भी लैंजान को बताते हैं कि विंग अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है, उसे 1-2 घंटे बाद होश आएगा। तब तक आप उससे मिल सकते हैं और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक बेटा हुआ है। इसी बीच नर्स भी डॉक्टर के पीछे से बाहर आती हैं, जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, एक छोटा सा बेबी था। वो झट से लैंजान को वो बेबी दे देती हैं और वांगजी भी और लैंजान भी उस बेबी को अपने गोद में ले लेता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो झट से अपने बेबी को अपने सीने से लगा लेता है। वो प्यार से अपने बेबी की फॉरहेड पे किस करता है। इतनी देर में वांगजी भी वहाँ पहुँच जाता है। वांगजी जल्दी से दौड़कर लैंजान के पास जाता है और अपने बच्चे को लैंजान की बाहों में देखकर वांगजी बहुत खुश हो रहा होता है। और फिर वो लैंजान से पूछता है, विंग कैसा है? विंग अब ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी बेहोश है, पर उसे कुछ देर में होश आ जाएगा, लैंजान ने कहा। लैंजान वो बच्चा वांगजी को देने जाता है तो अब वांगजी उसे मना कर देता है और बोलता है, हे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाँ तुम इसे अपने पास ही रखो, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और देखो मेरे हाथ बहुत काँप रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी इसे नहीं संभाल सकता, तुम ही इसे संभालो। लेकिन तभी नर्स आ जाती है और वो लैंजान से बच्चा लेने लगती है। लेकिन लैंजान का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपने बच्चे को इस नर्स को दे देते। वांग जी फिर लैंजान के शोल्डर पर हाथ रखता है और फिर लैंजान को समझाता है कि बेबी को, सिस्टर को ले जाने दो, उसे नर्सरी में रखना ज़रूरी है, जाने दो। ना चाहते हुए भी लैंजान अपना मन मार के अपना बच्चा नर्स को दे देता है। और लैंजान का तो मुंह बिल्कुल एक बच्चे जैसा बन गया था, है मेरी पसंदीदा चीज़ मुझसे छीन ली। ये रिएक्शन देख के तो वांगजी हंस पड़ता है और कहता है, वो थोड़ी देर में तुम्हें वापस दे देगी लाकर, ऐसे मुंह मत बनाओ। मुझे लैंजान के पास आता है और कहता है, मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। जब आईवान का बर्थ हुआ था ना, तब मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी किसी को भी नहीं दिया था, मैं खुद तैयार नहीं था अपने बेबी को किसी को देने के लिए, मैंने भी उसे किसी को देने के लिए इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि नर्स तक को छोड़ो, अपने पेरेंट्स तक को देने को रेडी नहीं था, लेकिन फिर मुझे जाना ही, देना ही पड़ा। लैंजन कहता है, हाँ वो इतना प्यारा और छोटा है कि मुझे उसे देने का मन ही नहीं कर रहा है। वो नर्स मुझे उससे दूर कर रही है और वो मेरे बेबी को मुझसे दूर लेके जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे सीने से ना मेरा दिल निकाल के लेके जा रहा है, लैंजन ने बेबी वॉइस में कहा। लैंजन की बातें सुनकर सकी चिमिंग और वांग जी दोनों हंस पड़ते हैं। तभी सकी चिमिंग लैंजन के पास आता है और कहता है, सर हमें यहाँ से अभी जाना होगा। तो लैंसन कहता है, क्या मैं थोड़ी देर और यहाँ नहीं रुक सकता? मैं बस एक बार और अपने बेबी को देखना चाहता हूँ। सेक्रेटरी विंग कहता है, नहीं सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, विंग सर ने आपको देख लिया और अब वांगजी सर की फैमिली थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी। अगर उन लोगों ने आपको देख लिया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, पर आप मेरी भी तो समझिए ना, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लैंजन का दिल बहुत बुरी तरीके से दर्द करने लगता है और वो बिना मन से ही वहाँ से उठ जाता है और फिर वांगजी की ओर देखकर कहता है कि बच्चे के साथ बहुत सारी तस्वीरें खींचना और मुझे भेज देना। वांगजी हाँ में सिर आता है। तभी लैंजन और सेक्रेटरी मिंग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि एक नर्स पीछे से बुलाती है और कहती है, अरे सुनिए, आप दोनों में से लैंजन कौन है और वांगजी कौन है? तो वांगजी अपनी जगह खड़े होकर नर्स से कहता है कि मैं वांगजी हूँ और वो लैंजान है, लेकिन हुआ क्या है, आप हम दोनों को क्यों बुला रही है? तो नर्स कहती है कि वो पेशेंट को होश आ गया है और उन दोनों ने आपको अंदर बुलाया है, नर्स ने कहा। वांगजी और लैंजान एक दूसरे को हैरानी से देख रहे होते हैं और फिर लैंजान नर्स से पूछता है कि क्या विंग ने हमारा नाम लेकर हम दोनों को अंदर बुलाया? तो सिस्टर कहती है, हाँ, मरीज ने मुझे बताया कि बाहर एक जैसे दिखने वाले दो इंसान खड़े हैं, जिनमें से एक का नाम लैंजान है और एक का नाम वांगजी है, और आप दोनों को एक साथ ही अंदर भेज दूँ।
नर्स ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांग जी और लैंजान एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे विंग के वार्ड के अंदर जाने लगते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि विंग जग चुका है और बिस्तर से सट कर बैठा हुआ है। उन दोनों को घूर रहा था। विंग को इस तरीके से देखकर दोनों ही डर जाते हैं। भाई दोनों को पता था कि अगर ये अभी उठ खड़ा हुआ तो बहुत ही बुरी तरीके से उनकी पिटाई कर देगा। फिर वांग जी घबराते हुए विंग के पास जाता है और उससे कहता है, हनी क्या तुम ठीक हो और तुम कैसा फील कर रहे हो? ये कहते हुए वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब जा रहा था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है। वांग जी जल्दी से विंग से दूर हो जाता है और अपने फेस के ऊपर अपना हाथ रख लेता है, लेकिन वांग जी को मारने की वजह से अब विंग के पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगा था। इसीलिए वो अपने स्टमक पर हाथ रख लेता है और थोड़ा सा दर्द फील करता है तो वो आवाज़ करता है दर्द से, दर्द हो रहा है। जब लैंजन विंग को दर्द में देखता है तो वो भी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन इससे पहले लैंजन को भी कुछ समझ आता, उसके भी गाल पे जोरदार थप्पड़ पड़ जाता है। और अब लैंजन भी अपने गाल को पकड़कर एक शरारती बच्चे की तरह, जैसे टीचर ने थप्पड़ मारा हो, अपना चेहरा नीचे करके दूर जाके खड़ा हो जाता है। ओ माय गॉड, दोनों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार होती अभी भी ये कैसा पति होती। अब लैंसन और वांग जी दोनों बेचारे अपने गालों पर हाथ रख के विंग के सामने सर झुका कर खड़े हुए थे और विंग उन दोनों को घूर कर देख रहा था। विंग उन दोनों को गुस्से से देख रहा था और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी सडनली रूम का डोर ओपन होता है और नर्स जो है वो बच्चे को लेकर आ जाती है और नर्स बच्चे को विंग को दे देती है। जब नर्स जाने वाली होती है तो वो देखती है कि लैंजान और वांग जी दोनों अपने गालों पर हाथ रखकर खड़े हैं। ये देखकर नर्स हंसने लगती है क्योंकि वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रही होती। पूछती है, आप दोनों में से लैंजान कौन है? तभी लैंजान नर्स के सामने आता है और अच्छे बच्चे की तरह धीरे से कहता है, मैं लैंजान हूँ, कोई दिक्कत है क्या? बेचारा बस रोने ही वाला था, विंग ने इतना ज़ोर से थप्पड़ जो मारा था। नर्स कहती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल हमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है और उसके ऊपर नाम लिखना है ना, तो इसलिए हमने आपसे पूछना पड़ रहा है कि आप दोनों में से बच्चे का नाम क्या रखना। फिर लैंजान एक बार वांग जी की तरफ देखता है और एक बार विंग की तरफ देखता है। फिर वह कुछ कहने वाला होता है कि अचानक से वांग जी बीच में आ जाता है और बोलता है, हाँ हाँ, बच्चे का नाम वीजान होगा। ये सुनकर नर्स वहाँ से चले जाती है। तभी लैंजान वांग जी से पूछता है, तुमने बच्चे को ये नाम क्यों दिया है? अब तो दोनों अपने गालों से हाथ हटा चुके थे, अब तो उनके थप्पड़ की जलन और दर्द कम हो गया था ना। तो अब वांग जी कहता है, अरे जब आयुआन का जन्म हुआ था ना तो वेंग ने मेरे और अपने नाम को मिलाकर आयुआन का नाम रखा था वांगशियान। और जब विंग फिर से प्रेग्नेंट हुआ था ना तभी मैंने तय कर लिया था कि इस बार बच्चे का नाम मैं विंग और आपके नाम को मिलाकर रखूँगा, विंग और लैंजान, वेजान। कैसा लगा? अच्छा नाम है ना? वास्तव में वांग जी अपने बेटे के नाम में मेरे नाम और विंग के नाम को ऐड कर रखा है। वो मेरा बेटा नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है। मैं शुरू से यही कहता आया हूँ कि आयुआन मेरा बेटा है और इस बार जो होगा वो तुम्हारा बेटा होगा, वांग जी ने लैंजान को बताया। वांग जी की बातें सुनकर लैंजान खुश हो जाता है और जल्दी से वो हमारे वांग जी को हक कर लेता है और कहता है, ये बच्चा सच में मेरा है, सच में मेरा है ना? ये सब बातें विंग ध्यान से देख रहा था और वो ये भी देख रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से ही बातें करने में मशगूल हैं। इन दोनों का उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। विंग काफ़ी देर तक गुस्से में उन दोनों को देखता रहता है और उनकी बातें सुनता रहता है, लेकिन जब विंग से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता वो ज़ोर से चिल्ला देता है, शट अप! कब से बकवास कर रहे हो? तुम लोगों को पता भी है कि मैं भी इस रूप में हूँ और तुम दोनों मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। विंग के इस तरीके से चिल्लाने की वजह से दोनों डर जाते हैं, बिल्कुल हार्ट अटैक ही आने वाला था। बेचारे भीगी बिल्ली की तरह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। उसके बाद विंग पूछता है, तो तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? वांग जी, तुम्हें कब पता चला कि लैंजान जिंदा है और तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे
ये बात क्यों छिपा रहे थे कि लैन जान जिंदा है और तुम्हें इस बारे में पता है, और तुम जानते हो ना कि मैं लैन जान से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। विंग, जब मुझे पहली बार पता चला कि लैन जान जिंदा है, मैं तो उसी टाइम पर तुम्हें बता देना चाहता था, लेकिन उसी दिन तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी, तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और तब डॉक्टर ने मुझे बुलाकर कहा था कि तुम इस वक्त फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम किसी भी तरीके के स्ट्रेस को झेल नहीं पाओगे। तुम्हारी और बेबी की हेल्थ कंडीशन ज़रा से भी स्ट्रेस से इफ़ेक्ट हो सकती है, इसलिए मैंने उस टाइम पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। आई एम सॉरी विंग, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारी दिन ब दिन बदलती हेल्थ कंडीशन को देख रहा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और बेबी की हेल्थ कंडीशन को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर विंग लैनजान की ओर देखता है और कहता है कि तुमने इसे क्यों छुपाया, मुझे इसे छुपाने के क्या रीज़न थे। पहली वजह वो थी कि वांग जी ने तुम्हें बता दी है, और दूसरी वजह ये है विंग, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आकर तुम्हारी खुशियों में आग नहीं लगाना चाहता था। मैं तुमसे तुम्हारी ये खुशी छीनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें वांग जी के साथ बहुत खुश देखा है। वांग जी तुम्हें बहुत खुश रखता है। वांग जी तुम्हें वो सारी खुशियाँ देता है जो मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाया। वांग जी ने तुम्हें एक कंप्लीट फैमिली दिया, और मेरी फैमिली वो तो तुम्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। मैं तुम्हें वांग जी के साथ देखकर खुश हूँ, बस अपने बेटे को देखकर थोड़ा सा मैं सेल्फिश हो गया था। विंग ने वांग जी और लैनजान दोनों को देख लिया और फिर दोनों हंसने लगते हैं। मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। विंग ने वांग जी और लैनजान दोनों को देख लिया और फिर हंसने लगता है। हंसते हंसते वो रोने लगता है, और रोता उसे देखकर लैनजान और वांग जी दोनों डर जाते हैं। फिर वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, रो मत, अगर तुम रो रहे हो तो तुम्हारी कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी भी ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारा अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम बीमार महसूस करोगे, प्लीज़ विंग रो मत। वांग जी जल्दी से विंग को हग करने लगता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। तभी उनका बच्चा भी रोने लगता है, तो वांग जी लैनजान से कहता है, एल जी प्लीज़ तुम बच्चे का ख्याल रखो ना, मैं विंग का ख्याल रख रहा हूँ। तो लैनजान भी जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाता है और वो जाकर बेबी को अपनी बाहों में उठा लेता है, और फिर लैनजान अपनी बाहों में लेकर बेबी को चुप कराने लग जाता है। ये देखकर वांग जी और विंग हैरानी से लैनजान को देखने लगते हैं। वांग जी मुस्कुराता है और विंग से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लैनजान का बेटा है। से उठता है और लैनजान के पास जाता है और फिर बच्चे को अपनी बाहों में ले लेता है और फिर बच्चे को अपने सीने से लगाता है और उसके फॉरहेड पर एक किस करता है, और उसके बाद वांग जी और लैनजान दोनों बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। विंग ने दोनों को देखा और दोनों को देखकर विंग कहता है कि क्या किस्मत है ना, जब मैं पहले पति के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट था तो मेरे दूसरे पति ने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, और अब जब मैं दूसरे पति के साथ प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे पहले पति ने उसे अपना नाम दिया है। विंग की बातें सुनकर वांग जी और लैनजान दोनों हैरान हो जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुल जाता है और सभी लोग विंग की फैमिली उस रूम के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही सभी लोग अंदर जाते हैं, सबकी नज़र सबसे पहले लैनजान और वांग जी पर जाती है। वांग जी और लैनजान को एक साथ देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है, कोई भी कुछ नहीं बोल पाता। फिर अचानक विंग बीच में बोलता है और कहता है, इनसे मिलिए, ये मेरे पहले पति लैनजान है। क्या ये तुम्हारा पहला पति लैनजान है? ये बिल्कुल वांग जी के जैसा दिखता है। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा पहला पति बिल्कुल वांग जी के जैसा दिखता है? कांग से सैंजन ने कहा, लेकिन तुमने तो बताया था कि उसकी एक हादसे में मौत हो गई थी, तो वो जिंदा कैसे है? और दोनों दिखने में इतने मिलते जुलते हैं, मानो जुड़वा भाई हो। वही चांग से ने कहा। कैरोमैन ली,
जो अब तक चुप खड़ी थी वो उन दोनों के पास आती है और फिर उन दोनों को ध्यान से देखने लगती है और फिर वेंग की तरफ देखती है और वेंग से कहती है, क्या ये सच में तुम्हारा पहला पति है वेंग? वेंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और उसके बाद बात की गंभीरता को समझते हुए कैरामैन ली कहती है, लेकिन तुमने मुझे बताया था कि वो मर चुका है। मॉम, लैंजान का एक एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट मैंने खुद टीवी पर देखा था। उसकी मौत की खबरें चल रही थी, लेकिन लैंजान उस टाइम पर एक्सीडेंट से बच गया था। यहाँ पर वांग जी एक्सप्लेन करता है, तो तुम्हें शुरू से ही पता था कि लैंजान तुम्हारे जैसा दिखता है और तुमने हमें ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। कैरामैन ली ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, झूठ! शांत हो जाओ, हम बाद में शांति से इस बारे में बात कर सकते हैं। वेंग का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, उसे अभी एक बच्चे को बर्थ दिया है, इसलिए उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। हम उसके सामने ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, जेम्स वोंग ने अपनी वाइफ से कहा। कैरामैन ली जेम्स वोंग की ओर देखती है और कहती है कि नहीं जेम्स, अब चुप बैठने का समय नहीं है, मुझे बहुत कुछ जानना है। कैरामैन ली लैंजान के पास जाती है और फिर लैंजान से पूछती है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। कैरामैन ली की वॉइस हैवी हो गई थी, वो रोना चाहती थी लेकिन वो रो नहीं सकती थी क्योंकि अभी उनके दिमाग में न जाने कितने सवाल चल रहे थे और न जाने कौन से अतीत का पन्ना इस वक्त उनके दिमाग में खुल चुका था। शायद आज वांग जी वेंग लैंजान की ज़िंदगी एक नया मोड़ बदलने वाली थी। लैंजान धीरे से अपना सर हाँ में हिलाता है। लैंजान को बहुत डर लग रहा था कि वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा और लैंजान से वांग जी के पेरेंट्स अब क्या सवाल पूछेंगे। कैरामैन ली पहला सवाल पूछते हुए लैंजान से कहती है, क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स का नाम जान सकती हूँ? कैरामैन ली ने सीरियसली पूछा था। तभी लैंजान हाँ में अपना सिर हिलाता है और धीरे से अपने सिर झुकाते हुए कहता है, मेंग हाय, मेरे फादर का नाम है और सेसिल लू मेरी मदर है। ये सुनकर कैरामैन ली अपनी मुट्ठियाँ कस लेती हैं और फिर वो बहुत ही गंभीर आवाज़ में लैंजान से कहती हैं, इस वक्त वो दोनों कहाँ रहते हैं? लैंजान फिर से जवाब देता है, बीजिंग सिटी में। क्या तुम मुझे इस वक्त अभी उनके पास ले जा सकते हो? कैरामैन ली ने अपनी आवाज़ को सख्त बनाते हुए और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। लैंजान 2 बार घबराहट से हाँ हाँ मैं अपना सर हिलाते हुए जवाब दे देता है। कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में? कैरामैन ली ने गुस्से से कहा। लैंजान फिर से थोड़ा घबराहट के साथ जवाब देता है, अगर आप बाय प्लेन जाएंगे तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा और अगर आप बाय कार जाएंगे तो उसमें आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं, लैंजान ने कहा। कैरामैन ली जवाब देती है, मैं हवाई जहाज़ से नहीं जा सकती, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए हम कार से ही जाएंगे। कैरामैन ली की बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, सब लोग हैरान थे। फिर कैरामैन ली वेंग की तरफ देखती है और वेंग से कहती है, मैं तुम्हारे दोनों पतियों को आज अपने साथ ले जा रही हूँ वेंग, और मैं कल तक वापस लौटूंगी। अपना अच्छे से ध्यान रखना, हम लोग कल तक वापस आएंगे और हो सकता है वेंग कि कल तुम्हें छुट्टी भी मिल जाए, इसलिए उस वक्त अगर हम हॉस्पिटल ना आए तो हम तुम्हें सीधा घर पर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। वो कोई और बात समझ नहीं पा रहा था, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कैरामैन ली ना तो लैंजान को बताती है और ना वांग जी को, ना ही वेंग को। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें।